अगर 2025 का पेपर दे रहे हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर पी के क्लासेस। एज यू ऑल नो कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम जीपैट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम उसको डिवोट करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और साथ में ये भी कि अगर आप गेट के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हो साइड बाय साइड, तो गेट के लिए माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है, सिर्फ जी पैट के लिए कर रहे हो तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करना है। ठीक है, तो आज की हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। और एक थंबनेल है कि भाई 3 डेज 3 डेज स्टडीज इनफ, 3 to 4 डेज स्टडीज क्या माइक्रोबायोलॉजी के लिए इनफ है या नहीं है, हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले जो हम हर बार अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि माइक्रो पढ़ना क्यों है। जी पैट का एग्जाम देना है इसलिए माइक्रो पढ़ना है। जी पैट क्यों क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेजेस विद स्कॉलरशिप, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस जितने भी हैं वो अगर आप जी पैट क्वालिफाई करोगे तो आपको स्कॉलरशिप देंगे 12,400 रुपीज की। तो हमें स्कॉलरशिप चाहिए, उस एक तो मास्टर्स करनी है, उसके साथ साथ हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो हमें जीपैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जीपैट क्वालिफाई करने तो उसका एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उसको कैसे पढ़ना है। ये हमारा है कि क्या ट्रेंड होता है, हमें पता है फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन आते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आते हैं, फार्माकोलॉजी से 28 आते हैं, फार्माकोग्नोसी से आपके 10 आते हैं, एंड देन आपके फाइनली अदर सब्जेक्ट से हमारे मोटा मोटा 11 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है दैट इज कंसिडर्ड इन दिस फार्मास्यूटिक्स ओनली, कि फार्मास्यूटिक्स का ही एक ये डोमेन होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो एज वी कैन सी हमारा पूरा सिलेबस इन कुछ हिस्सों में डिवाइड होता है, कुछ यूनिट्स में। अगर हम हर साल, हर 15 साल के हमने क्वेश्चंस लिए हैं कि 15 साल में इस यूनिट से क्या आया, इस यूनिट से क्या आया, कितने 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 क्वेश्चंस आए हैं, वो सब हमने कैलकुलेट कर लिए। उन सबको टोटल करा तो 59 क्वेश्चंस आए। 59 क्वेश्चन इन 15 इयर्स, दैट मीन इन 1 ईयर ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा चंक नहीं है आपका। द 4 क्वेश्चन इज हार्डली 2 to 3% ऑफ योर जीपैट पेपर, तो इतना बड़ा नहीं है चंक। तो एक तो होता है कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी आया, तब अच्छे से पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट अब सिंस आपको पता है डेट अनाउंस हो चुकी है, मई एंड में पेपर है 25 मई को, तो अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है। तो अगर हम इतने छोटे छोटे वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। तो उसके लिए हमें इस सब्जेक्ट को, सिंस इसकी वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमें इतना ध्यान नहीं देना। अब अगर आप देखोगे तो मतलब ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इम्यूनिटी, स्टरलाइजेशन, बैक्टीरिया एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक, ये स्टिल थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी सारे के सारे आपके मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंस है। कोई आपके 3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है इनसे। तो मैं ये बोलूंगी माइक्रोबायोलॉजी दो दो तरीके हैं अगर आपको पढ़ना है। एक है कि सिर्फ जीपैट के लिए पढ़ना है, और एक है गेट, क्योंकि गेट में लाइफ साइंस का हम पेपर देते हैं, उसमें माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। कि आप गेट के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो या आप जीपैट के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो। अगर आप सिर्फ जीपैट के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो और 2025 का आपने पेपर देना है, तो इतना इस सब्जेक्ट पे टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मेजर मेजर बुक्स होती है, पेल्जार करके आती है, नहीं डिवोट करना इतना टाइम, ये सब्जेक्ट इस टाइम पे डिजर्व नहीं करता। तो अगर आप 2025 में पेपर देने वाले हो, तो कोई भी आप, जो भी आपको एक अच्छी बुक लगे, जो एक होता है ना नोट्स टाइप बुक्स होती हैं जो हमारी, जैसे हम लोगों के भी है डॉक्टर पीके क्लासेस की अनलॉक जीपैट करके 5 बुक्स का सेट है, तो वो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। या आप कोई भी XYZ अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो जिसमें हर सब्जेक्ट के शॉर्ट में नोट्स हैं, तो बस उतना आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और कितने, किसी भी बुक में हार्डली 30 to 35 पेजेस ही होंगे माइक्रोबायोलॉजी, और अगर आप रोज के 10 पेजेस में पढ़ोगे तो मोटा मोटा 3 से 4 दिन में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कोई, अच्छा अब ये है पेल्जार हमारी बुक है जो आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, एंड ये हमारा अनलॉक जीपैट का 5 बुक्स का सेट है। अब आता है हाउ टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी फॉर गेट एंड जीपैट साइमल्टेनियसली।
अब देखो, जो बच्चे 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 का तो गेट का एग्जाम हो चुका है, अब आएगा 2026 में गेट का एग्जाम। तो अगर आप 2026 में आपका फोर्थ ईयर हो रहा है, या आपको जीपैट को आपको फोर्थ ईयर आपका है 2026 में, तो आप गेट के लिए भी साइमल्टेनियसली पढ़ोगे। तो व्हाट आई वुड से कि गेट का माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस निकालो, जो जो यूनिट्स इधर भी है, गेट में भी है, जीपैट में भी है, तो जीपैट के प्रोस्पेक्टिव से उसको अच्छे से पढ़ो, और साइमल्टेनियसली आपका गेट का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। अब गेट के सिलेबस में ना हर यूनिट में कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो जो नाम दिया होगा ना उसको मिस नहीं करना। जैसे इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं, इम्यूनिटी, वैक्सीन, स्टरलाइजेशन एंड योर बैक्टीरिया, जो गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो जीपैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 2026 या 27 कभी जाके आप गेट और जीपैट दे रहे हो, तो आई वुड से दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस पास रखो। जो सब्जेक्ट गेट में भी है और जीपैट में भी है, तो जीपैट के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, ताकि आपका जीपैट भी कवर हो, आपका गेट भी कवर हो। ठीक है। और जब ये हो जाए, उसके बाद जो बचे हुए गेट के टॉपिक्स होंगे उनको अच्छे से पढ़ लेना, और जीपैट के जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है दोनों में, उनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो चलेगा। सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी सी है कि आपने पेपर कब देना है, कितना आपके पास टाइम है, उस अकॉर्डिंग इसको उतनी इंपॉर्टेंस देना। अगर 2025 का पेपर दे रहे हो, तो डोंट 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 वेस्ट योर टाइम ऑन दिस सब्जेक्ट। और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका फार्माकोलॉजी है, बायोफार्म है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, कॉग्नोसी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उन सब्जेक्ट को ज्यादा मोटिव फोकस करो एज कम्पेयर टू इस सब्जेक्ट को। बट हाँ, अगर 26-27 में है आपका प्रोबेबल कि आप देने वाले हो जीपैट को, तब अच्छे से पढ़ो, ताकि एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो जब आपका टाइम आएगा ना 2025 में, तो ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो चलेगा। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, बट नॉट फॉर दिस 2025 एग्जाम। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट इसमें जो व्हाट्सएप का आइकन है यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है, अगर आप अभी 2025 में दे रहे हो, तो हमारा ये फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है ब्रह्मास्त्र का 2025। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट कुछ ईयर्स में 2026, 27, 28 में देना चाहते हो, तो ये हमारे ब्रह्मास्त्र के कोर्सेज हैं। इनके अंदर हम अपनी सारे सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, फ्रॉम बेसिक, मतलब जो भी मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करते हैं, और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, हम उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देके कवर करते हैं। ये हमारी बुक्स का सेट है, आपको पता ही है, अब तक जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा ये 5 बुक्स का जीपैट के लिए सेट है। और अगर आपका जीपैट क्वालिफाई हो गया और नाइपर का पेपर दे रहे हो, तो इस वाले को भी आप इम्पोर्टेंस देके आप कर सकते हो। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपकी 5+1 6 बुक्स का। आप ये भी परचेज कर सकते हो। और परचेज करना कहाँ से, ये हमारे स्टोर का लिंक है, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। ये हमारे प्रोफाइल्स हैं, जो टीचर्स, हम 5 मेन टीचर्स हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, सारे के सारे डॉक्टरेट हैं, और सबकी क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। सो विद दिस आई थैंक यू सो मच, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अच्छे से पढ़ो। बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम के लिए, जीपैट के लिए। अच्छे से मेहनत करो, ताकि अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिले, और साइड बाय साइड पढ़ाई करते करते आपको स्टाइपेंड भी मिले। क्या इससे अच्छा क्या है, अगर आपको पैसे भी मिल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। आई वुड से स्टडी हार्ड, 2-3 महीने रह गए हैं, अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बस थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ऐड कर लोगे, तो जीपैट क्वालिफाई करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, थैंक यू सो मच।